बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के अहम नुकात जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप अपडेटेड रहें, आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचती रहे। नाज़रीन, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से जारी किया गया है और इसकी वैलिडिटी जो है ये 22 नवंबर से शुरू होती है और 30 नवंबर 2024 तक है। इसमें लिखा गया है जी, डियर BWC मेंबर्स, कीपिंग इन व्यू सेवरल रिक्वेस्ट्स फ्रॉम आवर वैल्यूड कस्टमर एंड रियल्टर्स सीकिंग मोर टाइम फॉर द रजिस्ट्रेशन मर्जिंग डिफॉल्ट क्लियरेंस and avoid registration cancellation. The BWC management has decided to extend the notification dated 24th September 2024 until 30th November 2024 इंशाल्लाह। मैं इसका ज़रा सलीस तर्जमा भी कर देता हूँ सलीस उर्दू में। वो ये है कि बहुत सारे रियल्टर्स ने, बहुत सारे कस्टमर्स ने जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से कि जी थोड़ा सा टाइम मज़ीद बढ़ाया जाए। किस चीज़ के बारे में टाइम बढ़ाया जाए? जो आजकल मर्जिंग हो रही है। एक तो ये कि मर्जिंग मजीद हमें टाइम दें। दूसरी बात ये है कि डिफॉल्ट क्लियरेंस, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिसके ऊपर जुर्माने लगे हुए हैं, आप अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करें। मतलब 100% आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करनी है, 1 रुपया भी नहीं छोड़ना। तो आपके जो जुर्माने लगे होंगे वो इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे 2 से 3 महीने में। लेकिन ये नहीं करना कि आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है ना वो क्लियर कर दी और उसके बाद जो आने वाली किस्तें हैं उनको फिर लेट कर दिया, फिर जुर्माने खत्म नहीं होंगे। आपने अगर जुर्मानों से बचना है तो आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करनी है 100%, 1 रुपया भी नहीं छोड़ना। सारी की सारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करनी है, जुर्माने पे नहीं करने। उसके बाद जो भी नेक्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी हर महीने की 10 तारीख से पहले पहले आपने वो भी इंस्टॉलमेंट अपनी देनी है, तो आपके जुर्माने 2 से 3 महीनों में खत्म हो जाएंगे। और तीसरी जो इसमें कंडीशन थी वो थी कैंसलेशन वाली, कि बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो कैंसिलेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं। कौन सी फाइल्स शॉर्ट लिस्ट हुई हैं? जिनकी 6 या 6 से ज़्यादा किस्तें जो है वो डिफ़ॉल्ट में हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, वो पे नहीं कर रहे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था कि जी वो कैंसिल कर दी जाएंगी। अब आपको मज़ीद टाइम दिया गया है कि आप 30 नवंबर 2024 तक अपनी ये वाली सारी मामला जो हैं इनको क्लियर कर लें, तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद आते हैं जी अगली जो कंडीशन है, APR एडजस्टमेंट एंड मर्जिंग इनटू डेवलपमेंट चार्जेस विल कंटिन्यू टिल फर्दर नोटिस। ये एक अच्छी चीज है कि मतलब जो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में आपके जो APR चल रहे हैं, जो मर्जिंग चल रही है, इनको अब जो टाइम है ना उसकी बाउंड्री से मुबर्रा कर दिया गया है। मतलब ये है कि पहले ये होता था कि हर नोटिफिकेशन के बाद ये पूछना पड़ता था कि जी अभी APR लग रहे हैं या मर्जिंग लग रही है डेवलपमेंट चार्जेस में या नहीं। तो इसमें टिल फर्दर नोटिस तक आपके पास ये चीज आ गई है कि जब तक अगला कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक इसकी डेट जो है वो डिसाइड नहीं कर ली जाती, उस वक्त तक आपकी मर्जिंग भी होगी डेवलपमेंट चार्जेस में और आपके APR भी लगते रहेंगे। द लास्ट चांस टू क्वालिफाई फॉर द अपकमिंग दिसंबर 2024 बैलेट इज वैलिड अंटिल 30th November 2024. Entries received after this date will be included in the next ballot इंशाल्लाह। अब इसमें एक और चीज ये भी मेंशन कर दी गई है कि अगर आप नेक्स्ट बैलेट का पार्ट बनना चाहते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें ये है कि अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप 30 नवंबर 2024 तक अपना क्राइटेरिया के मुताबिक पेमेंट जो है, कॉस्ट ऑफ लैंड जो है उसको पूरा करें, तो आप अगली बैलेट का पार्ट बन जाएंगे। मैं एक चीज आपको यहां पे बता देता हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि अगली बैलेट जो है वो दिसंबर में होगी, ये लेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 30 नवंबर 2024 तक का टाइम है। उसमें आपने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड एज पर द कंपनी क्राइटेरिया जो है वो पूरी करनी है।
मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूं, तमाम वो ब्लॉक्स जिनकी पहली पहली बैलेटिंग हो चुकी है या पहली से 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी बैलेटिंग हो चुकी हैं, मिनिमम एक बैलेट उसकी हो गई हो, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 90% अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी करनी पड़ेगी, और जिनकी अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई उनकी 75% आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये बड़ा एक सिंपल सा मैंने फार्मूला आपको बता दिया, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने कितनी जो है पेमेंट जमा करवानी है ताकि आप बैलेट का पार्ट बन सकें। और अगर आप इसका पार्ट नहीं बनते हैं 30 नवंबर 2024 के तक अपनी पेमेंट पूरी नहीं करवाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जो भी नेक्स्ट आने वाली बैलेट होगी आप उसका पार्ट बनेंगे। ये होगी जी आपके हक में जो बातें थी वो हमने आपको बता दी। जो ब्लू वर्ड सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो हमने आपको बता दिया। अब कुछ गुजारिशात ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट से। ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट से गुजारिशात ये हैं जी कि एक तो डेवलपमेंट की स्पीड जो है उसको तेज किया जाए, ताकि जिन हजरात ने आपके ऊपर एतमाद करके 100% कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी की है, 100% अपने डेवलपमेंट चार्जेस पूरे किए हैं और वो रीलोकेशन के लिए क्वालिफाइड हैं, उनको एज सुन एज पॉसिबल कब्जे दिए जाए ताकि वो वहां पे अपने घर बना सकें। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपने एक रिलीफ दिया हुआ है कि अगर जून 2025 तक आप घर बनाते हैं तो आपको हम क्या करेंगे जी, 1 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से जो है वो कैश में रिबेट भी देंगे, या आप कह लें कि कैश में आपको वापस करेंगे। लेकिन अगर आपकी डेवलपमेंट की स्पीड ये रहती है, अगर आपके कब्जे लेट होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला टारगेट आप अचीव कर पाएंगे, आपको फिर उसकी भी डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो इसलिए गुजारिश ये है कि एक तो स्पीड को तेज किया जाए, जल्दी से जल्दी कब्जे दिए जाए तमाम हजरात को, जिनको रीलोकेट अभी तक नहीं किया गया उनको रीलोकेट किया जाए और साथ ही कब्जे दिए जाए। दूसरी बात यह है कि एनओसी के ऊपर आप फोकस रहें, बहुत ज्यादा फोकस रखें अपना एनओसी के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। नो दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एरा कि अब आपको एनओसी 100% आपके पास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तीसरी गुजारिश वो ये है कि फ्रेश बुकिंग पहले भी मतलब हमने आपसे गुजारिश की थी और कंपनी ने इसके ऊपर डिसीजन लिया था कि हम फ्रेश बुकिंग बंद करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो फ्रेश बुकिंग चल रही है। फ्रेश बुकिंग अभी भी हो रही है। 1-2 ब्लॉक जो आपका कोई स्ट्रेटेजिक ब्लॉक है उसकी जो है वो बुकिंग आप जारी रखें, बाकी सारी फ्रेश बुकिंग बंद कर दें ताकि रीसेल की जो है वो वैल्यू बढ़ सके। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे ब्लू वर्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है एटलीस्ट उनको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और उसमें यह है कि इम्प्रूवमेंट आए, और अगर वो सेल करना चाहते हैं तो उनका अच्छा जो है वो प्राइस मिल सके, अच्छा उनको रिटर्न मिल सके, अच्छी उनकी वैल्यू लग सके। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि रीसेल जो है उसको अब प्रमोट किया जाए। ये कुछ गुजारिशात हैं जिनके ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर नजरसानी करेगी और इसके ऊपर बाकायदा कोई पॉलिसी जो है उसको अनाउंस किया जाएगा, ताकि ये है कि ये सारे मामलात जो हैं इनको क्लियर किया जा सके। अगर आप ब्लू वर्ड सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई फ्रेश बुकिंग करवाना चाहते हैं एज ऑफ नो, क्योंकि हमारे पास फ्रेश बुकिंग मौजूद है, या आप किसी किस्म का कोई डिस्काउंट ऑफर लेना चाहते हैं, खा आप कॉस्ट ऑफ लैंड में लेना चाहते हैं, खा आप डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर कोई डिस्काउंट लेना चाहते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपके लेजर में उसकी गुंजाइश मौजूद हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।